अध्याय 5 आत्म सुझाव द्वारा आत्म प्रोत्साहन। आप जो बनना चाहते हैं उसकी पुष्टि करके आप अपने आप में अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिससे आपकी क्षमता बढ़ेगी। केवल वह ऊपर उठता है जो इसे स्वीकार करता है। श्रेष्ठता का विचार रखो और तुम श्रेष्ठ बनोगे। वास्तविक क्षमता वाले बहुत से लोग जीवन भर छोटी छोटी चीजें करते हैं, क्योंकि वे हतोत्साहित करने वाले आत्म सुझावों के शिकार होते हैं। जब भी वे कुछ करने का प्रयास करते हैं तो वे अपने मन में असफलता की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने देते हैं, और वे इसके परिणाम स्वरूप होने वाले अपमान की कल्पना तब तक करते रहते हैं जब तक कि वे अपनी पहल की शक्ति को पंगु नहीं कर देते। किसी व्यक्ति के साथ जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वह यह है कि वह अपने दिमाग में यह बात डाल ले कि वह बदकिस्मत पैदा हुआ था और भाग्य उसके खिलाफ है। हमारी अपनी मानसिकता के बाहर कोई भाग्य नहीं है। हम ही अपने भाग्य हैं। हम अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। हर उस शहर में जहां लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका वातावरण उनके खिलाफ है और कोई अवसर नहीं है, उन्हीं परिस्थितियों में अन्य लोग सफल होने और दुनिया में खुद को महसूस कराने का प्रबंधन करते हैं। आप उस आदमी के बारे में क्या कह सकते हैं जो सोचता है कि वह असफलता के लिए पैदा हुआ है? सफलता का असफलता के विचार से आना उतना ही असंभव है जितना कि गुलाब का थिस्ल के बीज से आना। जब कोई व्यक्ति असफलता या गरीबी के बारे में बहुत चिंतित होता है, तब वह इसके बारे में बहुत सोचता है, तो वह अपने अवचेतन पर असफलता के विचार को प्रभावित करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों का विकास करता है। दूसरे शब्दों में, उसका विचार, उसका मानसिक रवैया उसी चीज को असंभव बना रहा है जिसे वह पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हम भाग्य या क्रूर भाग्य के लिए बहुत कुछ कहते हैं जो हमारे विचार से संबंधित है। हम अपने बगल में लोगों को स्पष्ट रूप से कोई बड़ी क्षमता के साथ आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध देखते हैं, जबकि हम बहुत उदासीन हैं या शायद पूरी तरह से असफल हैं, और हम यह सोचने के लिए उपयुक्त हैं कि एक रहस्यमय नियति है जो उनकी मदद करती है और हमारे बाहर कुछ ऐसा है जो हमें पीछे रखता है। लेकिन संभावना यह है कि गलती हमारे विचार में है, हमारे मन के रवैये में है। हमारे साथ परेशानी यह है कि हम आधा नहीं जानते कि खुद को कैसे ऊपर उठाया जाए। इसलिए बोलने के लिए बस हम अपने आप में पर्याप्त गंभीर नहीं हैं, पर्याप्त सटीक नहीं हैं, खुद से काफी मांग नहीं करते। हमें अपने आप को एक भव्य प्रकाश में देखना चाहिए, अपने आप को अनंत दिव्य संभावनाओं वाले शानदार प्राणियों के रूप में सोचना चाहिए। अपने बारे में बहुत अधिक सोचने से डरो मत, क्योंकि यदि निर्माता ने आपको बनाया है तो आपने दिव्य सर्वशक्तिमान संभावनाओं को विरासत में लिया होगा। आपको उनके गुणों का हिस्सा होना चाहिए। आप जो बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश करने में, उस कैरेक्टर को ग्रहण करने में जिसे आप मदद करेंगे, उन गुणों को ग्रहण करने में जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, एक शक्तिशाली जादू, एक वास्तविक रचनात्मक शक्ति है। आप स्वास्थ्य चाहते हैं। अपने आप को कभी यह न सोचने दें कि आपके पास और कुछ आएगा। स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण अपनाएं। स्वास्थ्य के बारे में सोचें, इस बारे में बात करें। अपने आप से कहें कि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यही बात समृद्धि के संबंध में भी सच है। अपने आप को यह सोचने की अनुमति न दें कि आपके पास समृद्धि के अलावा कुछ और आ सकता है। समृद्धि का रवैया, विचार और तरीका अपनाएं। एक समृद्ध और प्रगतिशील व्यक्ति की तरह कार्य करें। एक ही तरह कपड़े पहनें, एक ही तरह सोचें। सुनिश्चित करें कि आपकी मानसिक तस्वीर, आपका मानसिक रवैया उसी का प्रतिरूप है जिसे आप वास्तविकता में देखना चाहते हैं। यदि आप बहादुर, साहसी बनना चाहते हैं तो निडर विचार को दृढ़ता से पकड़ें। यह विचार कि आप किसी से नहीं डरते, कि कोई भी चीज आपको कायर नहीं बना सकती। यदि आप डरपोक हैं, यदि आप शर्म से पीड़ित हैं, तो बस इस बात की पुष्टि करें कि आप फिर कभी किसी से या किसी चीज से नहीं डरेंगे, कि आप अपना सिर ऊंचा रखने जा रहे हैं। अपने पुरुषत्व या नारीत्व पर जोर दें। संकल्प लें कि आप अपने चरित्र की
इस कमजोर कड़ी को मजबूत करेंगे। एक उदासीन हवा मानने से अक्सर संकोची, शर्मीले लोगों को मदद मिलती है। बस अपने आप से कहें, दूसरे लोग मुझे परेशान करने या मुझे देखने में बहुत व्यस्त हैं, और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने तरीके से जीने जा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त, सिकुड़ने वाला, शर्मिला होने के लिए इच्छुक है तो मैं हूं दर्शन की निरंतर पुष्टि, निरंतर दावा। मैं चीजों को करने के लिए बना एक आदमी हूं और मैं उन्हें करने जा रहा हूं। एक छोटा सा साहस और आत्मविश्वास पैदा करने का दैनिक अभ्यास खुद को जिम्मेदारी से ढकेलने में आक्रामकता, एक डरपोक से एक साहसिक, मजबूत चरित्र के निर्माण में चमत्कार करेगी। यदि आपके माता पिता और शिक्षक आपको बताते हैं कि आप मंदबुद्धि और मूर्ख हैं, तो हर बार आपके पास सुझाव आने पर इसे जोरदार ढंग से नकार दें। लगातार पुष्टि करें कि आप मूर्ख नहीं हैं, कि आप में क्षमता है, और आप उन लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया है कि आप वह कर सकते हैं जो दूसरे करते हैं। आप देखेंगे कि जिस अनुपात में आप जो बनना चाहते हैं उसकी पुष्टि करके आप अपने आप में अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। दूसरे लोग आपकी क्षमता के बारे में चाहे जो भी सोचें, अपने आप को इस पर संदेह करने की कभी भी अनुमति न दें कि आप वह कर सकते हैं या बन सकते हैं जो आप करना या बनना चाहते हैं। हर संभव तरीके से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और आप आत्म सुझाव की शक्ति से इसे एक उल्लेखनीय डिग्री तक कर सकते हैं। व्यक्तिगत सुझाव में एक महान संपत्ति, एक शानदार पूंजी है। हमेशा अपने आप को इस तरह से ले जाने की कोशिश करें और इस तरह से व्यवहार करें कि सफलता, विकास, सुधार, श्रेष्ठता का सुझाव दें। बढ़ने की, जोरदार प्रगतिशील होने की, काम करने वाले व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की जो वजन उठाता है और जो अपने समुदाय में किसी चीज के लिए खड़ा होता है कि प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। हर बार जब आप किसी परिचित से मिलते हैं, चाहे वह इसके प्रति सचेत हो या नहीं, आप उसके निर्णय के पैमाने पर कदम रखते हैं और वह नोट करता है कि आप पिछली बैठक की तुलना में अधिक या कम वजन करते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वह आपके बारे में अपनी माप रेखा रखता है और आपकी परिधि को नोट करता है। यदि लोग आपसे मिलते समय देखते हैं कि आप ऊपर की ओर देख रहे हैं और आप थोड़ा आगे हैं, थोड़ा ऊंचे हैं, कि आप थोड़े बड़े आदमी हैं, तो पिछली बैठक की तुलना में थोड़ा और खड़े हैं, आप अपने आप को स्थापित करेंगे उनके अनुमान में एक आने वाले आदमी के रूप में। यदि मैं एक क्षुद्र, शातिर आदतों वाला व्यक्ति हूं जो उन सलाखों से देखने के लिए मजबूर हूं जिनके पीछे मेरे नीच या शातिर विचारों और सुझावों ने मुझे कैद कर लिया है, तो मैं अकेलेपन, मेरी स्थिति की मनुष्यत की शिकायत नहीं कर सकता। जिस कोठरी में मुझे कैद किया गया है वह मेरी इच्छा से खुलती और बंद होती है, मेरे स्वेच्छा से बंद। फिर भी जब हम अपने वातावरण से बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने विचार, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर इसे बदल सकते हैं। विचार की गुणवत्ता वातावरण की गुणवत्ता निर्धारित करती है। हमारे पास जन्नत या पाताल में रहने की शक्ति है। विचार यह सब निर्धारित करता है। अब यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि बुरी आदतों के शिकार लोगों को रिटायर होने और बेहोशी में गिरने का संकल्प करके आश्चर्यजनक रूप से लाभान्वित किया जा सकता है कि उन्हें पीने, ड्रग्स या शातिर आदत से कोई लेना देना नहीं होगा जो उन्हें गुलाम बना रही है। जब चिंता, भय, निराशा या उदासी आपकी मानसिक ऊर्जा का 25, 50 या 75% नष्ट कर रही हो, तो आप अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? आपको अपने मन को उसके शत्रुओं से मुक्त करना चाहिए, अन्यथा आप थकी हुई जीवन शक्ति, व्यर्थ ऊर्जा में दंड का भुगतान करते हैं। ऑटो ईर्ष्या के सुझाव ने अनगिनत जीवन बिखेर दिए हैं, तब भी जब वास्तव में कोई आधार ही नहीं है। ईर्ष्या के रूप में मानव मन में इतना भयानक कहर मचाने वाला अपराध से कम कुछ भी नहीं है। इस भयानक राक्षस के कारण क्या भयानक मलबे हुए हैं। सुंदर पात्र टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और कुछ ही महीनों में इसके द्वारा बर्बाद कर दिए गए हैं।
कितने लोग वर्षों तक पूर्ण यातना में रहे हैं, जबकि इसका कोई वास्तविक कारण नहीं था। स्वाभाविक रूप से ईमानदार लोगों द्वारा क्या क्या गुमनाम अपराध किए जाते हैं, लेकिन उनके मन शांति और खुशी के लिए भयानक दुश्मन को पालने से विकृत और बर्बाद हो गए हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो सोचता है कि उसके साथ गंभीर अन्याय हुआ है, बदला लेने के विचार को आश्रय देता है और अपने दुश्मन के साथ वर्ग पाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोचता है, जब तक कि वह अंततः उसकी जान नहीं ले लेता। हो सकता है कि उसने पहले इसका इरादा न किया हो या इसे संभव भी न समझा हो, लेकिन ईर्ष्या के विचार को आश्रय देने से उसका मन असामान्य हो गया और बदला लेने की उसकी इच्छा बढ़ती गई, जब तक कि अंत में उसका दिमाग असंतुलित नहीं हो गया और उसने भयानक काम किया। जो कुछ भी मन पर भारी पड़ता है, चिंतित विचार, चिंता का विचार और भय का विचार उसकी उत्पादक शक्ति को पंगु बना देता है। यह अद्भुत है कि जोरदार फिटनेस, शक्ति, दक्षता की सतत पुष्टि से मानसिक शक्ति क्या विकसित की जा सकती है। ये ऐसे विचार और आदर्श हैं जो एक मजबूत आदमी बनाते हैं। आप अपनी दिमागी शक्ति का निश्चित रूप से अप्रिय अनुभवों के बारे में सोचने और उन्हें दोहराने से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपका सही उपयोग नहीं करते हैं। बस अपने आप से कहें, मैं उन लोगों के स्तर पर खुद को रखने के लिए बहुत बड़ा हूं जो नीच, मतलबी तरीकों से काम करते हैं। दूसरे लोग चाहे कुछ भी करें, मुझे एक आदमी की भूमिका निभानी चाहिए। जीवन का मतलब बहुत अधिक है कि गैर जरूरी चीजों को मेरे मन की शांति को नष्ट करने या मेरी कार्यकुशलता को बर्बाद करने दिया जाए। मुझे दुनिया को उसकी सारी ईमानदारी के साथ वह संदेश देकर अच्छा बनाना है जो मुझे जन्म के समय दिया गया था, जो मेरे संविधान में मेरे लिए चिन्हित किया गया था और मेरे अस्तित्व के हर तंतु में इंगित किया गया था। क्योंकि दूसरे लोग अपना संदेश देने से इनकार करते हैं या इसे मोड़ देते हैं, क्योंकि वे अपना समय उसमें बर्बाद करते हैं जो उनकी क्षमता को कम करता है और उनकी कार्यक्षमता को नष्ट करता है। यही कारण नहीं है कि मुझे अपना संदेश देने में असफल होना चाहिए। अगली बार जब आप कलह के मूड में हो, जब आप क्रॉस और कैब्रेड महसूस करें और हर किसी के साथ अलग हो जाएं, जब छोटी छोटी बातें आपको परेशान करें और आप अपने ऑफिस बॉय या स्टेनोग्राफर के साथ नहीं मिल पाएं, जब आप अपने आसपास के लोगों का विरोध करने लगें, जब आपका दिमाग भ्रमित हो और आपको लगे कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बस यह प्रयोग करें, काम बंद करो, अपनी डेस्क से सीधे उठो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ दें और बाहर जाएं, कुछ ब्लॉक चलें, यदि संभव हो तो थोड़ा घूमने बाहर जाएं और यह निश्चित करें कि आप अपने दिमाग से हर उस चीज को निकाल देंगे जो सद्भाव और मानसिक संतुलन के खिलाफ लड़ती है। सुंदर, सामंजस्यपूर्ण चीजों, सुखद चीजों के बारे में सोचें। संकल्प करें कि जो कुछ भी आएगा आप खुश और शांत रहेंगे, कि आप छोटी छोटी बातों को अपने आप को मूर्ख नहीं बनने देंगे, कि आप अपने मानसिक उपकरण को धुन में रखेंगे। दूसरे शब्दों में, एक आदमी बनने का संकल्प करें। जीवन की क्षुद्र चीजों से ऊपर उठें। बस अपने आप से कहें, ब्रह्मांड की ताकतों पर हावी होने के लिए बने एक महान, मजबूत आदमी के लिए छोटी, मूर्ख, तुच्छ चीजों से पूरी तरह से परेशान होना, अपने आधार से हट जाना कितनी हास्यास्पद बात है। संकल्प लें कि आप अपने काम पर वापस आएंगे, आत्मविश्वास से भरे, स्वाभिमानी, और आप इसे शक्ति के साथ पूरा करेंगे। कुछ मिनटों के लिए इस तरह से तर्क करें। यदि संभव हो तो खुली हवा में, ताजी हवा में पूरी गहरी सांस लें और आप एक नए व्यक्ति के रूप में अपने काम पर लौट आएंगे। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि खुद को धुन में रखने के लिए समय निकालना आपके लिए कितना अच्छा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब धुन से बाहर हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जब तक आप स्वयं नहीं होते, जब तक आप अपने मानसिक राज्य के सिंहासन पर वापस नहीं आ जाते, तब तक दूसरी चीज करने से इनकार कर देते हैं। अपने आप से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का तरीका यह है कि आप चीजों को अपने ऊपर रखें, बिना दस्तानों के खुद को संभालें और अपने आप से बात करें।
जैसे आप अपने बच्चों से करेंगे, जिनसे आप बहुत उम्मीद करते हैं। जब आप किसी उपक्रम में जाते हैं तो बस अपने आप से कहें, अब यह बात मेरे ऊपर है, मुझे अच्छा आदमी दिखाना है या कायर, कोई समर्थन नहीं है। अपने आप को कुछ स्टर्लिंग, प्रेरक कविता या कहावतें दोहराएं, जैसे मुझे वह आदमी दो जो उसका सामना करता है जो उसे करना चाहिए। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि इस तरह का आत्म सुझाव आपको कितनी जल्दी मजबूत करेगा और आप में यह नई जान फूंक देगा। मेरा एक दोस्त है जिसने अपने आचरण के बारे में खुद से बात करके आश्चर्यजनक रूप से अपनी मदद की है। जब उसे लगता है कि वह सब नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, कि उसने कोई मूर्खतापूर्ण गलती की है या किसी लेन देन में अच्छे ज्ञान और अच्छे निर्णय का उपयोग करने में विफल रहा है, जब उसे लगता है कि उसकी सहन शक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा बिगड़ रही है, वह अकेले ही कंट्री में चला जाता है, यदि संभव हो तो जंगल में, और इस तरह से अपने आप से दिल की बात करता है। अब युवक, आपको एक अच्छी बात करने की जरूरत है। आप बासी हो रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड गिर रहे हैं, आपके आदर्श सुस्त हो रहे हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि जब आप एक खराब काम करते हैं या अपने कपड़ों के प्रति लापरवाह होते हैं और अपने तरीके से उदासीन होते हैं, तो आप परेशान महसूस नहीं करते हैं जैसा आप करते थे। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। यह सुस्ती, यह जड़ता, यह उदासीनता, यदि आप बहुत सावधान नहीं है, जो आपके करियर को गंभीर रूप से पंगु बना देगी। आप बहुत सारे अच्छे मौके अपने हाथ से जाने दे रहे हैं क्योंकि आप उतने प्रगतिशील और अप टू डेट नहीं है जितना आपको होना चाहिए। तुम्हारे आदर्श को निखारने की जरूरत है। वे धुंधले हो रहे हैं। संक्षेप में, तुम आलसी हो रहे हो। आप चीजों को आसान बनाना पसंद करते हैं। जिसने अपनी ऊर्जा को ध्वजांकित होने दिया, अपने स्टैंडर्ड को गिरा दिया और उसकी महत्वाकांक्षा को बाहर निकलने दिया, उसने अभी तक कभी भी ज्यादा कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हारे ठीक पीछे रहने जा रहा हूं। युवक, जब तक तुम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो, इस तरह की टेक इट इजी नीति आपको कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। आपको खुद को बहुत बारीकी से देखना होगा, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। तुम जो कर रहे हो उससे कहीं बेहतर करने में सक्षम हो। आपको आज से ही इस दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआत करनी चाहिए। आज रात आपके काम से होने वाला रिटर्न पहले से कहीं अधिक होगा। आपको एक विजेता बनना होगा और एक दिन को एक लाल अक्षर का दिन बनाना होगा। अपने आप को जगाओ, अपने दिमाग से जाले हटाओ और दिमाग की राख को साफ करो। सोचो, 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 किसी उद्देश्य से। इस तरह मत घूमो, मत घूमो। तुम केवल आधे जीवित हो। तुम्हारे ऊपर एक चाल और चलो। यह युवक कहता है कि वह हर सुबह खुद को अंगारों पर ढोता है, जैसा कि वह इसे कहता है। जब वह पाता है कि उसके स्टैंडर्ड नीचे है और वह आलसी और उदासीन महसूस करता है, ताकि वह खुद को एक हाई स्टैंडर्ड तक ले जाने और खुद को उस रिदम में डाल सके, यह सबसे पहली चीज है जिस पर वह ध्यान देता है। वह निष्क्रियता, उदासीनता, आलस्य, ऊर्जा की कमी के लिए खुद को लगातार डांटता है। अब जॉन, वह खुद से कहता है, ब्रेस अप, इस दिन को गिने, किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दे, इसे जब्त करो, इसकी हर संभावना को भुनाओ, जिम्मेदारी से मत हटो, चाहे कितना ही कठिन या अप्रिय क्यों न हो। अगर इसमें मूल्यवान अनुशासन है, अगर यह आपको और अधिक कुशल, अधिक आत्मविश्वासी बनाने में मदद करेगा, ऐसी किसी भी चीज से बाहर निकलने की कोशिश न करें जो आपकी मदद करेगी, जो आपको एक मजबूत और बड़ा आदमी बनाएगी। वह सबसे पहले अप्रिय कार्यों को करने के लिए खुद को मजबूर करता है और खुद को कठिन समस्याओं को छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। अब कायर मत बनो, वह खुद से कहता है, अगर दूसरों ने यह किया है तो तुम भी कर सकते हो। इस तरह के कठोर अनुशासन के वर्षों से उन्होंने अपने साथ अद्भुत काम किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क की मलिन बस्तियों में रहने वाले एक गरीब लड़के के रूप में शुरुआत की, जिसमें कोई भी उनकी रुचि लेने, उन्हें प्रोत्साहित करने या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं था। हालांकि जब वह छोटा लड़का था तब उसके पास
स्कूली शिक्षा के बहुत कम अवसर थे, लेकिन उसने खुद को एक शानदार शिक्षा दी, मुख्यतः जब वह 21 वर्ष का था। कई वर्षों तक उसने अपनी खाली शामों, छुट्टियों और विषम क्षणों के दौरान एक के बाद एक अध्ययन किया। प्रत्येक में बारी बारी से महारत हासिल की और कुशल बन गए, जब तक कि उन्होंने खुद को एक सुशिक्षित और व्यापक रूप से पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं बना लिया। वह एक संवादी के रूप में उत्कृष्ट है और एक सबसे दिलचस्प चरित्र है। मैंने कभी किसी और को इस युवक की तरह आत्मविजय, आत्मविकास, आत्मपरीक्षण, आत्मसंस्कृति में इतना जोरदार अभिनय चलाते नहीं देखा। आप आदतन चिंता करने वाले, आप लोग जिन्होंने कई वर्षों तक निराशाजनक अनुभवों, नीली शैतानों से पीड़ा का सामना किया है, मान लीजिए कि आप एक पड़ाव करते हैं और अपने आप से कहते हैं, अब क्या मैंने अपने जीवन के पर्याप्त वर्ष चिंता और चिंता के लिए नहीं दिए हैं? वर्षों से मुझे मेरी नींद से लूटा गया है। मेरे आराम, मेरे कल्याण, मेरी समृद्धि, मेरे स्वास्थ्य और मेरी खुशी के इन घृणित शत्रुओं द्वारा मुझे बड़े हिस्से में दुखी किया गया है। अब जॉन, क्या यह लगभग समय नहीं है कि आप अब इस सारे दयनीय व्यवसाय को रोक दें? 1/4 सदी या उससे अधिक समय से आप चिंता के गुलाम रहे हैं, चिंता के दयनीय शिकार। आप खराब व्यवसाय, कठिन समय और संभावित घबराहट की उम्मीद के लगातार आतंक में रहे हैं। आपकी युवावस्था के बाद से ऐसा कोई साल नहीं बीता है जब आपने मन की शांति, संतुष्टि और संतोष का आनंद लिया हो, जो कि ईश्वरत्व के मुहर वाले प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। लगातार डर और आतंक में सांस को अंदर खींचना और फिर से बाहर निकालना कि कुछ होने वाला है, यह जीना नहीं बल्कि दयनीय अस्तित्व है। हर बार जब आपको अपने मन में डर आता हुआ महसूस हो, तो उसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दें और मारक, निडरता, आश्वासन लागू करें। अपने आप को बिल्कुल निडर के रूप में चित्रित करें। अपने आप से कहें, मैं कोई कायर नहीं हूं। कायर डरते हैं और रेंगते हैं, लेकिन मैं एक आदमी हूं। डर एक बच्चे की कमजोरी है, यह बड़ों के लिए नहीं है। मैं इतनी नीच चीज के आगे झुकने से साफ इनकार करता हूं। डर एक असामान्य मानसिक प्रक्रिया है और मैं सामान्य हूं। डर मुझे प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे शरण नहीं दूंगा। मैं इसे अपने करियर को पंगु नहीं बनने दूंगा। ऐसा कोई भाग्य नहीं है जो एक आदमी को नीचे और दूसरे को ऊपर रखता है। यह हमारे सितारों में नहीं बल्कि खुद में है कि हम कमतर हैं। वह केवल पीटा जाता है जो इसे स्वीकार करता है। वह व्यक्ति हीन है जो स्वीकार करता है कि वह हीन है, जो स्वेच्छा से एक निम्न पद ग्रहण करता है क्योंकि वह सोचता है कि सबसे अच्छी चीजें किसी और के लिए थी। यह सब बकवास है। दुनिया उसी की है जो इसे जीत सकता है। अच्छी चीजें उन्हीं की होती है जो उन्हें उद्देश्य के बल और दृढ़ संकल्प के साथ ले जा सकते हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अच्छी चीजों को कुछ पसंदीदा लोगों को बांटती है और आपको और मुझे निम्न चीजें देती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को उत्थान और उत्साहित करने वाले विचारों से भरे रखने की शक्ति हासिल कर ली है, आशावादी विचार और हंसमुख, उसने जीवन की महान पहेलियों में से एक को हल कर लिया है।